जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं आज पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और समझते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं और इनका क्या महत्व रहा है और बाद में इनको बंद किया गया। तो आइए समझते हैं पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों पहले समझते हैं पंचवर्षीय योजना। पहले आइए देखते हैं, आइए थोड़ा सा समझते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना क्या है बच्चों, ये देखते हैं। पंचवर्षीय योजना किसे कहेंगे, ये क्या है तो देखेंगे। तो पंचवर्षीय योजना यानी ये जैसा नाम से क्लियर है कि 5-5 वर्षों पे आती थी। 5 वर्ष पर समाप्त होती थी। यानी इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो कितना 5 साल का रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय योजनाएं अगर देखा जाए तो कितने थी, तो बच्चों आपको बता दें पंचवर्षीय योजना आज तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे इनका क्या महत्व रहा है, क्या आवश्यक चीजें हैं इसमें, समझिएगा। तो पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो वास्तव में इसका जो देन है ये योजना आयोग की है। योजना आयोग था, योजना आयोग के आधार पर ये चला। योजना आयोग जिसका गठन बच्चों ये हुआ था 15 मार्च 1950 में। ये आपका जो है 15 मार्च 1950 में योजना आयोग बना। योजना आयोग क्या करता था, प्लान बनाता था। कितने साल का, 5 साल का प्लान बनाता था और 5 साल के आधार पर उसको अचीव करने का कोशिश किया जाता था कि 5 साल में जो टारगेट होता था वो अचीव हो जाए। तो वो चीजें यहां पर समझने योग्य चीजें हैं बच्चों। दूसरी बात क्या है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी इनका क्रियान्वयन समझ रहे हो, क्रियान्वयन यानी इनकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता था एनडीसी से। कौन, एनडीसी। एनडीसी मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, यानी कहने का मतलब हुआ नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद थी और इसके आधार पर क्या किया जाता था, इस राष्ट्रीय विकास परिषद से अनुमति लिया जाता था। इसके अनुमति से ही सारे जो योजनाएं थी वो संचालित होती थी, जो योजना आयोग निर्धारित करता था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, तो बच्चों ये हुई थी 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को ये योजनाएं शुरू हुई। कौन, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। तो बच्चों आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। पूरी पंचवर्षीय योजनाएं जो 12 हुई हैं उनके बारे में देखते हैं बच्चे। आइए समझते हैं। पहले आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं, इनके बारे में, इनका कार्यकाल देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का। तो बच्चों अगर कहा जाए कि पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू हुई, तो अगर मैं बात करता हूं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, पांचवी, छठी, सातवीं, उसके बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं तथा 12वीं, यानी कुल मिला के कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं आज तक। शुरुआत अगर देखा जाए इनके बारे में, देखो इनके बीच में कुछ योजना अवकाश भी हुए हैं, यानी बीच में कुछ चीजें जहां पर पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई वो देखेंगे बच्चों को। मैं बीच में इंक्लूड कर दूंगा, थोड़ा आप समझिएगा। जैसे मैं कार्यकाल देखूं तो ये पहली हुई 1951 शुरू हुई और 1956 तक चली। दूसरी जो हुई वो हुई थी 1956 से लेकर के 1961 तक हुई है। तीसरी हुई है 1961 से
1966 तक हुई है बच्चों। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, इसके बीच में चौथी अभी नहीं हुई। चौथे के बीच में क्या हुआ वो थोड़ा समझते हैं। चौथे में क्या हुआ मेरे बच्चों, यहां जब तीसरी हो गई तो बीच में एक आ गया योजना अवकाश। क्या आया? योजना अवकाश आया बच्चों। और वो कार्यकाल रहा, उसका रहा 1966 से लेकर के 1969 तक। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। मतलब क्या कहेंगे, बोलेंगे इसके बीच में क्या हुआ था? योजना अवकाश हुआ था। क्या हुआ था? योजना अवकाश हुआ था बच्चों, ये होगा। ठीक है, योजना अवकाश। फिर देखेंगे चौथी, इसके बाद आएगी चौथी इसके बाद चलेगी 1969 से लेकर के 1974 तक होगा। फिर देखेंगे 1974 से लेकर के 1979 तक बच्चों। छठी देखेंगे तो छठी जो होगा ये आपका होगा 1980 से और 1985। अब थोड़ा आपको एक चीज बता दें, बीच में फिर से एक नई बात समझेंगे। बीच में पांचवी के बाद में एक प्लान आया, रोलिंग प्लान। पांचवी के बाद में एक प्लान आया बच्चों, उसका नाम है रोलिंग प्लान। कब आया? 1978 से लेकर के और 1980 के बीच में एक प्लान बना जिसका नाम था रोलिंग प्लान। क्या नाम था? रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान मतलब इसे कहा जाता था अनावरत योजना। क्या कहते थे? अनावरत योजना। अनावरत योजना, समझिएगा। रोलिंग प्लान या अनावरत योजना ये चालू हुई कब? ये बीच में चली 1978 से 80 में। फिर छठी चली 80 से 85 में। अगला 1900, अगला समझेंगे। सातवीं का कार्यकाल होगा 1985 से लेकर के 1990 तक। फिर आगे देखेंगे, यहां फिर से थोड़ा सा बदलाव आया, ध्यान दीजिएगा। 1990 से लेकर के 1992 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू रही। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह भी क्या हुआ था? एक योजना अवकाश हुआ था। क्या हुआ था? योजना अवकाश आया था ये बीच में। इसके बाद क्या हुआ? आठवीं आई। आठवीं में क्या हुआ? आठवीं कार्यकाल मानेंगे 1992 से लेकर के 1997 तक बच्चों। नौवीं होगा 1997 से लेकर के 2002 तक हो जाएगा। 10वीं होगा 2002 से लेकर के 2007 तक। 11वीं होगी 2007 से लेकर के 2012 तक। अगली होगी 2012 से लेकर के 2017 तक। और इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है। तो बच्चों आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पर देखेंगे, आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहां पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कि सबसे पहला एक सवाल बनता है, सभी लोग ध्यान देंगे। एक आता है कि कुल कितनी हुई, यानी कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई? तो आप कहेंगे कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई बच्चों। उसके बाद देखेंगे कार्यकाल, देखेंगे तो 1951 से शुरू हुई है 2017 तक। इसके बीच में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई बच्चे। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आगे समझेंगे। फिर आगे बात आती है, ध्यान देना, आगे समझिएगा। अब यहां पर सवाल ये आता है, देखिए 12 तो हो गई। आप देखेंगे इस पंचवर्षीय योजना के बीच में कुछ ऐसी चीज आपको दिख रही होंगी जहां पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई, यानी एक्स्ट्रा वर्ष रहे। तो देखिए यहां पर 66 से 69 में जो नहीं हुई, कितने साल? 3 साल ये नहीं हुआ। 78 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान, ये 2 साल ये हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे 90 से 92 यानी 2 साल ये हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अगर देखें तो कितने साल, यानी 3 साल ये, 2 साल ये, 2 साल ये, मिला के कितने? 7 साल, यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष जो है ये क्या है? ये इन्हें कहते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं अनाच्छादित वर्ष। क्या कहते हैं? अनाच्छादित वर्ष। यानी ये वर्ष क्या है? ये फालतू में शुरू हो गए, इन्हें कहते हैं अनाच्छादित वर्ष। तो आपसे पूछेगा पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छादित वर्षों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 7 है।
इतनी बातें आपको मेरे बच्चों समझ में आई होगी। आइए फिर आगे समझते हैं, एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बच्चे यहाँ कार्यकाल पूछ लेता है कि कब कब यानी कैसा कैसा शुरुआत हुई, वो सारी चीजें यहाँ पर बात करता है। तो आइए बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ आई होगी। आइए फिर शुरुआत करते हैं कुछ चीजें देखिएगा। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास समझते हैं, तो टॉपिक समझिएगा, इसका इतिहास क्या कहता है। तो सवाल है हमारा, देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 से 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए। कब से? 1940 से 50 के दशक में यह बात की गई कि यानी इस दशक में विश्व में जन समर्थन मिला, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दोबारा निर्माण किया जाए। फिर क्या हुआ, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान। सवाल आता है बॉम्बे प्लान कब आया, अक्सर पूछता है बॉम्बे प्लान कब आया। आप बताएंगे 1944 में। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के इस प्लान को लाया था और यह अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक प्रारूप था, यानी सुधार किया जाए। उसके बाद समझेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन, ध्यान देना, क्या नाम है? जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी रूस में, सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। तो अगर आपसे सवाल बनता है कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले तो कब? 1928 में। 1928 में सोवियत संघ रूस ने सबसे पहले वहां सोवियत संघ रूस में लागू किया। कौन किया? जोसेफ स्टालिन। मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन? जोसेफ स्टालिन। कब? 1928 में सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं कहां लागू हुई? सोवियत संघ रूस में लागू हुई। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक बेहतर शुरुआत की, प्रशंसनीय शुरुआत की। किसने शुरू किया? भारत ने शुरुआत किया। आजादी के बाद सोचा कि देश का विकास कैसे होगा, तो प्लान बनाया गया कि 5-5 साल पे कुछ प्लान बनाया जाता है, उसके अनुसार किया जाएगा। तो मेरे बच्चों देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा आगे समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। फिर होता क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि अवधारणा क्या है, जो ये पंचवर्षीय योजना शुरू होती क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। यानी मेरे बच्चों जो प्लान होता है पंचवर्षीय योजना का, इसमें 5 साल का एक प्लान बनाया जाता है कि कितना इनकम, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, या किन किन योजनाओं पर क्या क्या लगाया जाएगा, कितना, वही क्या कहलाता है पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर इसको माना जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है ना। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया है, एक गैर योजना बजट और एक योजना बजट। यानी एक योजना के अनुसार होता है और एक गैर योजना के अनुसार होता है बच्चे। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो हम यहाँ क्या सब पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने वाले हैं योजना के आधार पर योजना बजट, है ना। तो योजना के आधार पर क्या होगा, ध्यान देना। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजित की अवधारणा पर आधारित था। यानी 1951 से लेकर 2017 तक ये सब पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर सब मॉडल बनाया गया था अर्थव्यवस्था को सुधार करने का। यानी अभी तक जो भी कार्य किया जाता था वो पंचवर्षीय योजना के अनुसार काम किया जाता था। फिर बच्चों फिर क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, संस्था द्वारा। अभी मैंने बताया योजना आयोग ही ये सब कार्य करवाता है। और मैंने बताया था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पंडित जवाहरलाल, मतलब क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पहले कौन थे? वो थे हमारे कौन थे बच्चे? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी बातें समझ आई होगी। अब क्या हुआ देखिए, बदलाव क्या आया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और
रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर। यानी क्या किया गया, अब बदलाव किया गया। देखिए क्या किया गया, आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा समझ कोशिश करिएगा। होता क्या है, मैं कहूं पहले क्या था, तो पहले था बच्चे, पहले था योजना आयोग। क्या था, पहले था योजना आयोग, बाद में बदला गया इसको किसमें, नीति आयोग में। किसमें, नीति आयोग में इसको बदला गया बच्चों, नीति आयोग में बदला गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तब से क्या हुआ, ये रिप्लेस कर दिया गया। और लेकिन जो पंचवर्षीय योजना 5 साल की बनी थी उसको चलने दिया गया, यानी 17 तक चली, इसलिए 17 तक मानी जाती है। और वो अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो योजना आयोग और ये जो आया, ये क्या करता था, ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता था। थिंक टैंक के रूप में काम करता था बच्चे, ये समझिएगा, थिंक टैंक के रूप में काम करता था। आइए समझते हैं इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं। इसके अध्यक्ष जनना, इसके अध्यक्ष यानी पीएम होते हैं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, यहाँ भी अध्यक्ष कौन होता था, यहाँ भी अध्यक्ष बच्चा पीएम होता था, है ना। तो अगर मैं कह दूं योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताएंगे, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे। मैं कह दूं नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन माने जाते हैं, तो वो थे आपके कौन, पीएम मोदी जी, यानी मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है बच्चों, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इतनी बातें आपको समझ आई होगी बच्चे। चलिए आगे समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि इसको रिप्लेस किया गया योजना आयोग को, उसकी जगह क्या लाया गया, उसकी जगह लाया गया बच्चों, उसकी जगह क्या लाया गया, उसकी जगह पर लाया गया कौन, नीति आयोग लाया गया। क्या गया, नीति आयोग। क्या बोलते हैं इसको, नीति आयोग, है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। आइए आगे समझते हैं। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिट। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला अब आता है कि पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई उनकी विशेषता क्या है। आइए देखते हैं विशेषताओं के बारे में। तो आपको कुछ बातें मैं पहले ऐसे बता देता हूं, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना मैं पहले समझा देता हूं और बाद में यहां पर आपको दिखा देता हूं कुछ आंकड़े। सबसे जरूरी बात क्या है वो आपको समझाते हैं बच्चों, सबसे जरूरी बात क्या है वो समझाते हैं, वो आप लोगों को समझना है। तो आप अगर यहां पर देखेंगे बच्चों, ध्यान देना, मैं बात करता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो बच्चों इसमें देखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा और आगे समझाना चाहूं तो रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा और समझा दे आपको। और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे बात आती है पंचवर्षीय योजना की, तो अगर मैं बात करता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, पहली, फिर अगला पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में समझेंगे। पंचवर्षीय योजना इसमें क्या क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना यानी इसमें क्या क्या हुआ, तो आइए थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों पहले तो अगर पूछेगा इसका सन क्या है, तो बताएंगे 1951 से 1956, यानी ये चली थी 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी, 56 तक चली थी बच्चों। और यहां पर क्या किया गया, देखो उस समय देश आजाद हुआ था, देश की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, इसलिए इस पर क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, इसका जो उद्देश्य रहा है, उद्देश्य इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य रहा था कि कृषि व सिंचाई, यानी लोगों को लगता था कि अगर हम खेती पर काम करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमिक समस्या दूर हो जाएगी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो पहले का उद्देश्य क्या था, कृषि और सिंचाई। और इसका मॉडल था बच्चों, मॉडल था इसका मॉडल था डोमर समृद्धि मॉडल। क्या नाम था, डोमर समृद्धि मॉडल, यानी इस मॉडल पर ये चलाई गई थी। अच्छा एक बात तो समझिएगा, जब ये कृषि की जरूरत, कृषि सिंचाई, तो सिंचाई के लिए क्या चाहिए था, कृषि के लिए बच्चों सिंचाई चाहिए था। यहाँ पर किसी के लिए आवश्यक क्या होता है, तो वो है सिंचाई व्यवस्था। सही ले क्या कहेगा, इसी में भाखड़ा नागल बांध बना, भाखड़ा नागल बांध बना। उसके बाद क्या बना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आई, दामोदर नदी घाटी परियोजना आ गई। इसी में हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ बच्चे। इतनी चीजें आप समझिएगा, ये किसमें हुआ, ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ। किसका, भाखड़ा नागल बांध बना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सब हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा आपको बताते हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, कौन, 1952 में क्या हुआ, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक
विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत की गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा बच्चों 1953 में क्या हुआ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाई गई, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यहां चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आगे आपको समझाता हूं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि व सिंचाई और डोमर समृद्धि मॉडल पर यह आधारित थी। बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इतना चीजें क्लियर हो गया होगा। आइए और आगे इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। डिटेल में क्या समझते हैं, देखिएगा मैंने कहा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। किस पर, आर्थिक विकास पर, यानी देश का विकास कैसे किया जाए उस पर जोर दिया गया। इसे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। कौन, यानी पहले मैंने कहा ना, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्तुत किया। बच्चों एक युवा शास्त्री थे जिनका नाम था के.एन. राज। के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए, यानी 2 दशकों के दौरान, यानी पहले 2 दशक में एकदम स्लोली विकास करना चाहिए, धीरे धीरे विकास करना चाहिए। ये किसने कहा, तो ये कहा था किसने कहा था, के.एन. राज ने। के.एन. राज ने कहा था भारत को धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों, इतना क्लियर हुआ। आगे और समझते हैं, और क्या है, इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया। किस पर, कृषि पर। अभी मैंने क्या बताया, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि था, कृषि व सिंचाई, है ना, जिसमें क्या हुआ, बांधों सिंचाई में निवेश शामिल किया गया, यानी बांधों का निर्माण किया गया। क्या क्या बना, भाखड़ा नागल बांध बना, इसलिए भारी आवंटन किया गया, यानी भाखड़ा नागल बांध पंजाब सतलज नदी किनारे बना है, यानी यहां पर बना। उसके बाद हेराल्ड डोमर मॉडल, डोमर समृद्ध कहते हैं इसको, हेराल्ड डोमर समृद्ध या डोमर मॉडल पर यह आधारित था। इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इसे योजना आयोग की लक्षित वृद्धि किसमें रही, 2.1%, जबकि विकास दर कितनी रही, विकास दर रही आपके 3.6%। बच्चा इतनी बातें आपको समझ आई होगी, पहले की बात पूरी समझ आई होगी। तो पहला पंचवर्षीय योजना यहाँ मेन समझना क्या बच्चे, जहां से आपको समझना है ये स्टार लगाइएगा। उसके बाद ये पूछता है ये किसने शुरू किया, उसके बाद किस मॉडल पर थी, या उसका उद्देश्य क्या था। तो मेरे बच्चों ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मैंने भी क्या कहा आगे, मैंने इसमें तो इंक्लूड नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि इसी के अंदर क्या हुआ बच्चे, ध्यान देना। इसमें मैंने आपको बताया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई बच्चों। तो वहां भी समझना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें तो क्लियर है नहीं, सब कुछ यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए वहां पर बताना जरूरी है। आइए अगर हम समझते हैं बच्चे दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी अगर मैं बात करता हूँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना तब क्या होगा, ध्यान देना। आप कहेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, समझिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना बच्चे ये क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है आप समझिएगा। मैंने क्या कहा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें हैं, पहले ये समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर मैं कहूँ इसका कार्यकाल कितना है, आप कहेंगे 1956 से लेकर के 1961 तक, समझते चलिएगा। 1956 से 1961 तक बच्चे ध्यान देना। इसका अगर मैं कह दूं इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य रहा बच्चा, इसका उद्देश्य रहा उद्योगों को बढ़ावा देना। क्या था, उद्योगों को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहा बच्चे। इतनी बात समझ आई। इसका मॉडल था, यानी किस मॉडल बनी थी, तो ये बनी थी पीसी महाल नोविस, पीसी महाल नोविस मॉडल पर थी, पीसी महाल नोविस मॉडल पर ये बनाई गई थी बच्चे, पीसी महाल नोविस मॉडल पर बनाई गई थी प्यारे बच्चों। इतने बात समझाए। अब देखो यहाँ पर क्या उद्योग की बात करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी की तर्ज पर क्या हुआ, एक दुर्गापुर, उसके बाद भिलाई है ना, और राउरकेला, ये सब यानी दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये आपकी क्या है, ये यानी ये संयंत्र लगाए गए, कारखाने लगाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कारखाने बनाना, ठीक है ना। इसमें लोकोमोटिव्स कंपनी की भी स्थापना की गई बच्चों। तो ये भी बातें आपको समझाई होगी, उद्देश्य वगैरह पूछता है, ये चीजें आप क्लियर। आइए हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो पहला क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया, यानी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अभी मैंने बताया उद्योगों को बढ़ावा दिया गया प्यारे बच्चों, इतना समझिएगा।
इसकी रूपरेखा तय करने और नियोजन का कार्य कौन किया था? पीसी महालनोबिस। मैंने क्या कहा, यानी किस मॉडल पर थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। त्वरित इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क अधिरोपित किया, यानी कि आने जाने का शुल्क लगाया। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा थोड़ा कम, यानी 4.27%, ये इतनी रही थी। मेरे बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी पूरी तरीके से। इसके बाद समझते हैं, इसके बाद आगे क्या है तो देखते हैं। फिर आती तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं इंक्लूड है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं, तो समझिएगा। सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करता है। किसके बारे में? तृतीय पंचवर्षीय योजना। समझिएगा। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना बच्चे, ये क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका क्या होगा वो समझेंगे। तो बच्चों यहां ध्यान देना, तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी इसकी शुरुआत अगर की जाए तृतीय की, तो ये हुई थी 1961 से 1966 के बीच में इसकी शुरुआत हुई। बच्चों को बता दें, इसका जो उद्देश्य था स्वतः स्फूर्तिमान, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिमान, कुछ बातें नहीं लिखी है, समझिएगा। स्वतः और स्फूर्तिवान, यानी इसका उद्देश्य था। मॉडल था बच्चों, इसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती। क्या नाम मॉडल था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था बच्चों। क्या नाम था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। आपको बता दें, ये योजना शुरू तो हुई बच्चे, लेकिन देखिएगा इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे क्या आई? इसमें अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा यहां क्या हुआ? अकाल के अलावा युद्ध हुए। युद्ध क्या हुए? युद्ध कौन कौन से हुआ? युद्ध में देखेंगे, युद्ध में एक हुआ था 1962 वाला युद्ध, 1965 वाला युद्ध। 1962 में हुआ था भारत और चाइना के बीच, यानी भारत और चीन युद्ध हुआ। और उसके बाद 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ये दो युद्ध हुए बच्चे, ध्यान देना, भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध, है ना। तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, ये दो युद्ध लड़े गए, बस समझिएगा, जिसकी वजह से ये भारत देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और ये योजना क्या रही? ये योजना बच्चे, ये योजना असफल रही। क्या रही? असफल रही। ये योजना क्या रही? असफल रही। और क्या हुआ इसमें, ध्यान देना, ये पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही, तो आप कौन बताएंगे? यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। और क्या हुआ इसमें हुआ था 1964 में। क्या? 1964 में बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। कौन सा? बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। और कब हुई? 1964 में। ये है कहां बच्चे? ये पड़ेगा आपका झारखंड में। कहां पर? ये झारखंड में इसकी स्थापना की गई। इतनी बातें आपको समझ होगी। आइए आगे इसके थ्रू समझते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या बात किया गया समझेंगे। तो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तीसरी में क्या हुआ? माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तर सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। किसकी? पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रही? 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर कितनी रही? 2.4% थी। कितना? 2.4% थी। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश यानी 1966 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। यानी इसके तहत योजना अवकाश की बात की गई। भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश से प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। देखो मैंने पहले बता दिया था, तीसरी वाली क्या हो गई थी बच्चे? ये विफल हो गई थी।
ये चल नहीं पाई थी। और इसी के बाद क्या आया था, मैंने बताया था, इसी के बाद आएगा योजना अवकाश। आपको याद होगा योजना अवकाश अभी यहां बताया गया। कब से कब तक चला था, 1966 से लेकर के 1969 तक ये योजना अवकाश चलेगा। कितने साल का, 3 साल का योजना अवकाश होगा मेरे बच्चों। इतनी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं, यानी अगला टॉपिक देखते हैं, इसके बाद क्या है। मुझे लगता है इतनी बातें आपको पूरा क्लियर हो गई होंगी, इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चे। आइए देखते हैं। अब आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, और इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ। तो पहले वो चीजें हम आपको समझाते बच्चों, और ध्यान देना, पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, उसके बाद आप लोग आगे, है ना। तो आगे आपको थोड़ा सा मैं कुछ क्लियर करा देता हूं। जैसे इसमें क्या रहा, यानी ये जो चौथी आई, लिख दे रहे चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या क्या हुआ बच्चे देखेंगे। पहला, सबसे पहले इसको देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इसका उद्देश्य क्या रहा, जैसा कि आपको पहले क्लियर कराया गया। इसका उद्देश्य जो रहा वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। क्या, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा। उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य रहा। आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। वैसे वास्तव में तो ये लियोनटिफ के आगत निर्बल मॉडल पर थी। लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर बनी थी। आगत निर्गत मॉडल पर बनाई गई थी बच्चे, मॉडल पर बनी थी। लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर ये बनी थी। कौन सी, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल थी। और बाकी तो समझिएगा, इसमें होता क्या है, इसमें 1974 में एक क्या हुआ, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम है, स्माइलिंग बुद्धा की बात की गई। स्माइलिंग बुद्धा की बात की गई। कौन से, ध्यान देना, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, यानी इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1973 में से 74 के बीच में एक चला था सूखा प्रवण कार्यक्रम। क्या चला था, सूखा प्रवण कार्यक्रम। ध्यान देना बच्चों, सूखा प्रवण कार्यक्रम चलाया गया था। सूखा प्रवण कार्यक्रम चलाया गया था किसके तहत, 1974 में। इसी में क्या हुआ, परिवार नियोजन की बात आई। परिवार नियोजन की बात आई बच्चों, परिवार नियोजन, यानी परिवार नियोजन का मुद्दा उठाया गया। परिवार नियोजन का मुद्दा उठाया गया बच्चों, ध्यान देना, परिवार नियोजन। इसके अलावा इसी में अगर देखा जाए तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों, राष्ट्रीयकरण किया गया। इतनी बातें आपको समझ में होगी। आइए कुछ समझते हैं। देखिएगा, चौथे में क्या बताया, सबसे पहला चीज, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आई। सबसे पहले उनके कार्यकाल में इसको पेश किया गया। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। जैसे पिछला क्या, तीसरी वाली असफल रही, उससे में सुधार करने की बात की गई बच्चों। सरकार ने क्या किया, इसी में गाडगिल फार्मूले के आधार पर बनाई गई थी, और इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र का क्रम शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। वास्तविक विकास दर 3.6% रही है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी बच्चों, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए थोड़ा सा समझते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी का कार्यकाल 1974 से 78 तक। वैसे ही आपको बता दें, थोड़ा समझिएगा, कुछ बातें आपको पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा। जैसे बात आती पांचवी की, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चली है, पांचवी, मेरे बच्चे ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है समझिएगा।
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था बच्चे? तो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। यानी गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया। और बच्चे इसी समय सरकार किसकी थी? पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार थी बच्चे, इंदिरा गांधी की सरकार रही। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, है ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इंदिरा गांधी पीएम थी। होता क्या इसमें समझिएगा। अच्छा यहां देखिएगा, इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1900 निर्धारित हुआ था 1974 से 1989 तक, लेकिन आपको बता दें ये पूरी तरह चल नहीं पाई। ये चली थी कब से कब तक? 1974 से लेकर के 1978 तक। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सरकार बदल गई, यानी जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और कौन कौन थे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, देसाई की सरकार बनी थी। और ये क्या हुआ? मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उसके बाद क्या हुआ? ये योजना बीच में रोक दी गई, यानी इसके बीच में एक प्लान लाया गया जिसका नाम है रोलिंग प्लान। क्या नाम है? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आया, या इसे कहते हैं या अनवरत योजना, अनवरत योजना, ठीक है ना। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना 1978 से, कब से? 1978 में लागू हो गई, यानी बीच में तो क्या हुआ? ये बंद हो गई। एक सवाल आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 5 साल की रही? तो बच्चे क्या बताएंगे? कौन सी? सिर्फ कौन सी 5 साल की रही? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की रही। ओ सॉरी 4 साल की रही, 4 साल की रही, है ना। कौन? पांचवी कितने साल की रही? पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल की रही? वो रही आपकी 4 साल। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई बच्चे। आइए थोड़ा इनके बारे में आप जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या दिया गया है, समझिएगा। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारे पर जोर दिया गया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम के में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रपोषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना तथा एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। यानी इसका मॉडल क्या है? डीपी धर मॉडल। बच्चे पांचवी क्या बताएंगे? डीपी धर मॉडल पर यह आधारित है। लक्ष्य विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% की रही है। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। अभी मैंने पहले बताया था कि किसकी सरकार आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार आई थी बच्चों। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आता रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब चला? 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान आया, है ना। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना को प्रभावशाली का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया गया। बच्चों सवाल यहां से सिर्फ इतना बनता है कि रोलिंग प्लान कब आया। अब देखिए सवाल आगे बनता है, छठी में एक समस्या आ जाएगी। छठी में क्या होता है? छठी पंचवर्षीय योजना हम समझेंगे थोड़ा सा। छठी में जो आती बेटा ये 2 बार लागू हुई। अब देखिए मेन वहीं तक था, अब जो चीजें मैं यहाँ समझा जा रहा हूं आप लोग समझ चलिएगा। छठवीं का कार्यकाल रहा 1980-85 तक। वैसे आपको बता दें ये 2 बार लागू हुई। कितनी बार? 2 बार लागू। जब जनता पार्टी सरकार है उसने कहा भैया ये चलेगी 78 से 83 तक चलेगी, लेकिन बाद में क्या हुआ? 78-83 तक चलेगी, लेकिन बाद में क्या हुआ? थोड़ा बदलाव आया और क्या हुआ? ये 1980 फिर सरकार बदल गई और इंदिरा गांधी की 1980-85 चली। यानी कितनी बार? ये 2 बार लागू हुई। पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू हुई बच्चे? तो क्या बताएंगे? 2 बार छठवीं लागू हुई। इसने मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत रेखांकित किया। इसने नेहरूवादी समाजवाद के अंत को रूप में देखा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस समय हालांकि शुरुआत पहले से हो गई, लेकिन यहां पर मेन उसमें बल दिया गया। सवाल यह आता है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं में, लेकिन गरीबी हटाओ के नारे पर जोर दिया गया। गरीबी हटाओ के नारे पर क्या किया गया? जोर दिया गया। जोर मतलब कि यहां पर ज्यादा बढ़ चढ़ के काम किया गया। वो किसमें किया गया बच्चे? तो वो किया गया आपका छठवीं में किया गया, है ना।
शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड बना। नाबार्ड किसमें बना? नाबार्ड किसमें बना? नाबार्ड बनेगा आपका 6वीं में। नाबार्ड किसमें बनेगा? 6वीं में बने बच्चा। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी इसमें, ये 6वीं में नाबार्ड। और कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? आपको पता होगा 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। लक्ष्य विकास दर 5.2% रही और वास्तविक कितनी रही? 5.7% रही। इतनी चीजें आपको समझ आई होगी, इतना चीजें क्लियर होगा। इसमें भी किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी बच्चों। अगला देखते हैं, अगला 7वीं आ गई। 7वीं देखिए, आप मेन चीज देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है बेटा, वो समझेंगे बस खाली। जैसे समझिएगा, इस योजना को यानी 7वीं कब से? 85 से 90 चली। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान शुरू हुई। सवाल आता है 7वीं किसके दौरान? राजीव गांधी के दौरान। राजीव गांधी सरकार के दौरान, राजीव गांधी समय कौन थे? पीएम थे, उनके समय शुरू हुई। इसने प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन की बात की गई। रोजगार सृजन। 6वीं पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। यानी 6वीं ने 7वीं के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। इस तरह से ध्यान देंगे, इसने गरीब विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्ष्य वृद्धि दर कितना रही? 5% थी, जबकि वास्तविक कितना रही? 6.01% की रही है। प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ आई होगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेन चीजें हैं सब आपको नहीं पढ़ना है। अगला आपको आता वार्षिक योजना। मैंने कहा था 2 साल ये और बनी थी 90 से 92। यहाँ कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों 1990 से 91 और 1991 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना जाता है। इस कारण काफी हद तक आर्थिक विकास की स्थिरता। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लाया गया। यानी कहते हैं एलपीजी लाया गया। किस समय? 1991 में लाया गया। उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। बच्चे इतनी बातें आप समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 8वीं आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 चली और 8वीं योजना का उद्देश्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। यानी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, हर चीज आधुनिक तरीके से किया जाए। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का क्या बना? सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचों विकास को मजबूत करना, पर्यटन को प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास आदि थे। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। इस तरह से इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। 9वीं आई। 1997 से 2002 के बीच 9वीं चली। इसने क्या किया? इसने स्वतंत्रता के बाद भारत की 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व संभाला। यानी प्रधानमंत्री कौन था यहाँ पर? यहाँ अटल जी थे। अटल जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी थी। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पर ध्यान देना, ये 9वीं है। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। ठीक है ना? बाकी इसमें मेन चीजें समझेंगे। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों की कुशल उपयोग आदि शामिल किया गया है। लक्ष्य विकास दर 7.1% निर्धारित की गई और वास्तविक रही 6.8%। वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से कुछ बनता नहीं। यहां से अगर देखा जाए तो बहुत खास प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना और यहाँ देखिएगा इस योजना की विशेषताओं में क्या है? समावेशी विकास तथा समान विकास को बढ़ावा देना। समावेशी मतलब सबका विकास। इसने प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबों को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और
दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया गया। लक्ष्य विकास दर कितना रही? 8.1% की रही और वास्तविक रही 7.6% के। बच्चे ये बहुत आवश्यक इतना ज्यादा नहीं है, आवश्यक क्या समझिएगा, 11वीं से पूछता है, 11वीं प्रश्न आता है, इसका मुख्य विषय वस्तु ये याद करना है आपको, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा। इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता में कमी लाना। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। कितने? सी रंगराजन तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी की व्यवस्था, यानी उस पर भी बल दिया गया। और लक्ष्य विकास दर 9% रही बच्चे, और वास्तविक रही कितना? 8% रही। इतनी बातें आपको समझ आई होगी। आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। ये लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 12वीं कब हो से कब तक रही? 2012-17 तक। इसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल ये पूछता है, इसकी विषय वस्तु क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और ढालीय विकास। ये इसका क्या है? इसकी विषय वस्तु रही। इसका उद्देश्य था बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के लिए उद्देश्य में शामिल करना। लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रही? 9% थी, और 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर की मंजूरी की गई, और इसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। मेरे बच्चों, इस तरह से ये समस्त पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में है। इसमें शुरुआत के जो 6 पंचवर्षीय योजना है वहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं मेरे बच्चों, तो इसको जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।